बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज का थर्ड डे है और हमारा पार्ट वीडियो का 2 है। आज इस वीडियो के अंदर फाइनली हम जो है वो अपनी फिनिशिंग ख़त्म करने वाले हैं। जो चीज़ हमारे पास रेडी हो चुकी है, अब इसको हम मर्ज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसको हम यूट्यूब पर या कहीं कहीं भी अपलोड करने के काबिल बनाएं। तो इसका सारा जो हमने डाटा यहाँ पर पुट किया हुआ है, टेक्स्ट, लोगो, जो भी चीज़ हमारी मेहनत से यहाँ पर तैयार हो चुकी है, अब हम चाहते हैं इसको हम एक फ़ाइल की सूरत में, एक वीडियो की सूरत में यहाँ पर तैयार कर लें। तो करना क्या है, बेसिकली ये मैं ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कि यहाँ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो शेयर का ऑप्शन मौजूद होता है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा इसको फिनिशिंग, यानी कि इसको रैंडमली इसको ख़त्म करने का, एक्सपोर्ट करना है इसको हमने। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, ये एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी फ़ाइल जो है वो वीडियो रेडी हो जाएगी। अब इस चीज़ के अंदर भी आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है, कैसे क्या चीज़ ज़्यादा आपको इसके अंदर इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, वो ये है कि आप अब देखिएगा मेरे पास जो इसका 720 पिक्सल एचडी के अंदर वीडियो शो हो रही है कि रेजोल्यूशन जो है वो आपकी 720 होगी। अगर आप इससे कम करते हैं तो इसकी रेजोल्यूशन भी कम हो जाएगी और इसकी स्पेस भी कम हो जाएगी। अगर इसी तरह फ्रेम रेट की तरफ चलते हैं तो फ्रेम रेट जितना हाई होता है उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। सबसे पहले जो 24 सिनेमा टाइप का चलता रहा था, सिनेमा स्क्रीन जिसके अंदर पिक्सल थोड़े से फटे-फटे वगैरह नज़र आते थे, लेकिन हाई रेजोल्यूशन होने के बावजूद उसके पिक्सल जो है बड़े चेंज हो जाते थे। इसके बाद 25 की तरफ आ जाए, जो पाल इसका जो रेजोल्यूशन एक फ्रेम रेट बनता है पिक्चर का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो 30 जो बेसिकली जो हाई है, हाई फ्रिक्वेंसी जिसे कह लें आप, इसको 30 पे अगर एडजस्ट करते हैं, दैन इसको 720 पे पिक्सल पर इसको मर्ज करते हैं तो हमारा जो बिट रेट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 3.78 का। तो बिट रेट इज़ बेस्ड ऑन वीडियो रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी। ये बिट रेट जो होता है वो हमारी क्वालिटी और इसकी रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट जब करते हैं तो इससे हमारे पहले इसके ऊपर फ़ाइल का साइज़ बताया जाता है कि आपके पास ये 17 MB की फ़ाइल तैयार होगी, जो कि जस्ट 38 सेकंड की वीडियो है हमारी, और जिसके अंदर हमने फ्रंट पेज भी डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 17 MB की ये फ़ाइल तैयार होगी और आपके मोबाइल के अंदर जो स्पेस बाकी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 3.20 GB। आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पर मेरी वीडियो के अंदर काफ़ी दफ़ा आपको इस तरह शोर की आवाज़ें आई हैं। मैं रोड के पास मेरा घर है और मैं इसके ऊपर वर्क करता हूँ, तो ऐसी शोर से मैं माज़रत चाहता हूँ एडवांस। तो अगर किसी को तकलीफ़ हुई तो मैं एडवांस माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आपको जो सिखाने के लिए मुझे किसी भी मरहले पर जाना पड़े तो मैं चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, हम इसके रेजोल्यूशन जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका जो SD के ऊपर 540 पे करता हूँ तो आपको फ़ौरन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी। आपने गौर नहीं किया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, 10 MB इसकी रह जाएगी स्पेस। 10 MB के ऊपर ये फ़ाइल तैयार होगी। अब इसी तरह इसको मैं अगर 360 पे ले जाता हूँ तो ये 4 MB की फ़ाइल बनेगी। 4 MB का मतलब समझते हैं, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। इवन कि फ्रेम रेट 30 है, लेकिन ये चीज़ इतनी इफ़ेक्ट नहीं करती जितनी आपकी रेजोल्यूशन इफ़ेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी उसको हाई बिट रेट यहाँ देते हैं और कितना उसके ऊपर मतलब कि आप उसकी क्वालिटी करते हैं 720 के ऊपर, तो इसका बिट रेट भी देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। हाँ ज़फ़र, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरे पास सेट हो चुकी है 720 और मैंने पिक्सल जो है वो ले लिए हैं 30, और इसके बाद यहाँ पर हाई नहीं बल्कि 3.78 के ऊपर मैं इसकी ऑटो एडजस्टमेंट करूँगा, जो कि वीडियो ने बिल्कुल सही एक्यूरेट बनाई हुई है। इसके बाद क्या करूँगा जी, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा तो मेरी वीडियो की जो फिनिशिंग है मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर चली जाएगी। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जितनी वीडियो आपकी लॉन्ग होगी उतने ज़्यादा आपको इसके ऊपर टाइम लगेगा। और इसके बाद आपकी एक्सपोर्टिंग के दौरान कोई भी आपकी कॉल आती है या आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो एक्सपोर्टिंग है वो मुतासिर हो सकती है, जिस वजह से आप इसके ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सकते वीडियो के। इसको कैंसिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको होने देना, फिनिशिंग कंप्लीट होने देनी है।
जैसे कंप्लीट होती है देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होकर मुकम्मल बन जाएगी। आप इसको गैलरी में से जाकर इसको ओपन करके आप मुकम्मल वॉच कर सकते हैं, इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमारी एक चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ 720 के अंदर ये चीज़ जब नज़र आती है तो बहुत सारे दोस्त पूछते होंगे, ये देखते होंगे कि ये चीज़ें जो हमें ये नाम लिखा हुआ है ये हमें समझ नहीं आ रही। तो इसके अंदर मैं दिखा दूँ 720 पिक्सल होता है यहाँ पर हमारा, और सेकंड नंबर पर जो होता है वो ये हमारा जो है वो 720 पिक्सल हो गया। अब जो इसके बाद है वो 30 फ्रेम रेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद जो आती है वो हमारा 3.78 बिट रेट आया है। और जिस डेट को हम क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ क्रिएट डेट यहाँ शो हो जाती है 26 सितंबर 2021, ठीक है। यहाँ तक आपको इन चीज़ों की समझ लगी होगी। इसके बाद अगर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर ये शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। और ऑलरेडी जो है ये आपकी फ़ाइल गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर आपने ये सीखा है कि आपकी फिनिशिंग आपकी कंप्लीट वीडियो होने के बाद इसको आप कैसे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके फ्रेम रेट, इसके रेजोल्यूशन वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। पिछली वीडियोस के अंदर आपने अगर कोई चीज़ आपसे मुझसे अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, पूछना चाहते हैं तो वो मेरे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, कमेंट वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ के अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मैं इसके अंदर जो मेरी आउटलाइन थी वीडियो एडिटिंग कोर्स के अंदर वो ये है कि मैं काइनमास्टर के अलावा यहाँ पर एक थंबनेल तैयार करने के हवाले से भी एक एप्लीकेशन यहाँ पर मुतारिफ़ करवाऊँगा, उसके अंदर कैसे वर्क करना है वो भी दिखाऊँगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यूट्यूब के ऊपर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग के अंदर मैं इन 10 दिन के अंदर अपनी वो चीज़ें कवर करूँ जो आपको बाद में सीखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी पूरी मेहनत और कोशिश से मैं आपको बेहतर ही सिखाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट 4th डे के अंदर हम सीखेंगे उर्दू डिज़ाइनिंग, यानी कि हम अगर थंबनेल तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं, उर्दू इंग्लिश का टाइटल कैसे ऐड करते हैं, वो चीज़ें कवर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।